जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे संबंधित एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट है यह, और यह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस सेट को हल कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। पक्षी का समानार्थी शब्द बताना है। पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो पक्षी का समानार्थी शब्द होता है खग। खग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि न है। तो वह भाग हमें ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य है, तितली के पास पंख सुंदर होते हैं। तितली के पास पंख सुंदर होते हैं। तो तितली के पास, इसमें पहले भाग में देखिए तितली के पास नहीं लिखा जाएगा। तितली के पंख सुंदर होते हैं, इतना बहुत अच्छा है, लेकिन पास ज़्यादा शब्द इसका प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो वाक्य एक में त्रुटि है, एक भाग में त्रुटि है। तो एक भाग ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि मैं बहुत कुछ पढ़ा है, इसको प्रतिस्थापित करना है। तो पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, इसको प्रतिस्थापित कर कर क्या लिख सकते हैं? तो मैं बहुत कुछ संकलित है लिख सकते हैं, कि अंदर बहुत पढ़ा है, कि अंदर बहुत कुछ है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। पहला बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। पहला आपका राइट आंसर होगा, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है। इसके जगह पर यह लिखा जाएगा, इसके जगह पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना विचारे किया गया कार्य, बिना विचारे किया गया विश्वास को क्या कहते हैं? जो विश्वास बिना विचारे किया गया हो उसे कहेंगे अंधविश्वास। आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधविश्वास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। तो शब्द है हमारा न्यून। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? तो न्यून का विलोम शब्द होता है अधिक। अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का निम्न में से कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी इनमें से पहचानना है। तीन शब्द शुद्ध वर्तनी के हैं, तीन शब्द जो हैं उसमें शुद्ध वर्तनी है, और एक जो शब्द है वो अशुद्ध वर्तनी का है। एक जो शब्द है अशुद्ध वर्तनी का है। अशुद्ध वाला हमें पहचानना है। तो पुरस्कार को सही लिखा गया है, आशीर्वाद गलत लिखा गया है, मयंक भी सही लिखा गया है, प्रमाणिक भी सही लिखा गया है। और आशीर्वाद जो है इसका सही रूप क्या होगा? आशीर्वाद को इस प्रकार लिखा जाएगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद को इस प्रकार लिखा जाएगा, वा पे र की मात्रा होगी। तो आपका राइट आंसर आशीर्वाद के साथ चला जाएगा। आशीर्वाद आपका गलत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कालातीत शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए किया गया है? जिसका समय आएगा, जिसका समय आने वाला है, जिसका समय बीत गया हो, जिसका समय चल रहा है। तो कालातीत शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो किया गया है जिसका समय बीत गया हो। काल धन अतीत, यानी कि बीता हुआ समय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को प्रतिस्थापित करना है। तो वाक्य क्या है? वाक्य देख लीजिए है, इसको प्रतिस्थापित करना है काव्य के करते। यहाँ पर जो है इतने को प्रतिस्थापित आपको करना है कवियों को
काव्य के करते समय आनंद मिलता है। कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। तो काव्य के करते की जगह पर क्या लिखा जाएगा? काव्य बनाते समय, या फिर कोई इसमें आवश्यकता नहीं है बदलने की, या फिर कविता करते समय या काव्य करते समय। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कविता करते समय। कविता करते समय इसके जगह पर लिखा जाएगा कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। तो कविता करते समय ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। इसमें व्यायाम को प्रतिस्थापित करना है, हमें व्यायाम को प्रतिस्थापित करना है। महेश चित्रकला का चिंतन कर रहा है, गलत है। महेश चित्रकला का लेखन कर रहा है, गलत है। महेश चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, बिल्कुल सही है। महेश चित्रकला का प्रयास कर रहा है, नहीं, गलत है। आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा है। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा है, इसमें कौन सी त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पर घमासान नहीं लिखा जाए, घमासान का नहीं लिखा जाएगा। इसमें का प्रयोग अतिशयोक्ति है, मतलब यह ज़्यादा लिखा गया है। घमासान युद्ध हो रहा था यह कह सकते हैं, लेकिन इसमें का कोई प्रयोग नहीं होगा। तो घमासान का में आपका राइट आंसर त्रुटि में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। की भीड़ बढ़ गई, दर्शक की भीड़ बढ़ गई, या दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, या पाठक की भीड़ बढ़ गई, या श्रोता की भीड़ बढ़ गई। तो यहाँ पर भीड़ के लिए दर्शकों उपयुक्त विकल्प होगा। दर्शकों यहाँ पर भरा जाएगा, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हमारा वाक्य है, हरे भरे खेत हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लहराते हुए, लहलहाते हुए, फहराते हुए, चमचमाते हुए। तो हरे भरे खेत जो होते हैं वो लहलहाते हैं। सही अर्थ होगा, सही शब्द होगा लहराते नहीं। यहाँ पर कई लोग ऑप्शन ए को करेंगे, जो कि गलत है। लहलहाते हैं। हरे भरे खेत लहलहाते हुए प्रतीत होते हैं। तो लहलहाते आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाक्य है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करी, या की, या निहारी, या देखी। तो इसमें होगा मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला भाग चुने। तो वाक्य है, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा होगा, न कि लिखे होंगे। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा होगा, न कि लिखे होंगे। तो पत्र लिखें आपका गलत होगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरा है, नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है इज्जत बचाना, या घमंड करना, या घृणा करना, या इशारा करना। तो नाक भौं सिकोड़ना का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, घृणा करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या आतिशबाजी शुद्ध है, या अत्याक्षरी शुद्ध है, ऐतिहासिक शुद्ध है, या उत्तरदायी शुद्ध है? तो आपको इनमें 2 में डाउट हो रहा होगा। अंत्याक्षरी तो बिल्कुल अशुद्ध है, आतिशबाजी भी बिल्कुल अशुद्ध है, लेकिन आपको
सी में और डी में डाउट हो रहा होगा, लेकिन सी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। सी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, सी में कोई त्रुटि नहीं है। ऐतिहासिक को ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जो उत्तरदायी है इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा इस तरह से। उत्तरदायी इस तरह से लिखा जाएगा तो आपका अशुद्ध माना जाएगा। तो यह भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। आपका राइट आंसर चला जाएगा ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, आरोह का विलोम शब्द बताना है। तो आरोह का विलोम शब्द होता है अवरोह। अवरोह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने के लिए विकल्प का चयन करना है। हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना क्या छीना झपटी करना, या तैराकी करना, या प्रयत्न करना, या लड़ाई करना। तो हाथ पैर मारना का सही मुहावरे का अर्थ होगा प्रयत्न करना। प्रयत्न करना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कटु का विलोम शब्द होगा। कटु का विलोम शब्द क्या होगा। तो कटु मतलब कड़वा होता है, तो इसका हो जाएगा मधु। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द में कहेंगे अगाध। अगाध आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।